एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ करंट में डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। यानी कि सुबह सुबह इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये चीजें आज इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। उसी तरह से आपको ये रीडिंग लेकर चलना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर व्यूअर्स इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मॉर्निंग में ये पर्सन किस एनर्जीज में है, गाइड कीजिए और बताइए मुझे डिवाइन। अवेयरनेस, मूविंग ऑन, डिसेप्शंस एंड एनवी, पेशेंस एंड डेस्टिनी। तो सबसे पहले राशियां आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे जो भी मुझे राशियां दिखी हैं वो हैं आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग आपका सजिटेरियस जो काफी स्ट्रांग में है, एंड आपका कैंसर एंड आपका जेमिनाई। ठीक है, नंबर्स आपके लिए यहाँ पे 1, 6, 7, 14, 5, 10 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड मंथ आपके लिए यहाँ पे मुझे जनवरी, जून, जुलाई एंड मई और अक्टूबर ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन मॉर्निंग में किस एनर्जी में रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मॉर्निंग एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की गाइड कीजिए, बताइए। डिस्पोडेंस गाइड कीजिए, बताइए। गिल्ट, impatience, insecurity and renewal. Okay. देखिए व्यूअर, सबसे पहली चीज मैं ना यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का जो बेस चक्र है ना, फर्स्ट चक्र, वो यहाँ पे ब्लॉक है। और उसी रीजन की वजह से यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में, जिस तरह से आप दोनों के रिश्ते की बेस फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। मतलब आपका तो यहाँ पे मुझे बेस चक्र जो है वो सही एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, वो तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, लेकिन इस पर्सन का बेस चक्र एक्टिवेट नहीं है। इसी रीजन की वजह से आपका जो भी करा हुआ है ना इस रिश्ते में, वो यहाँ पर बर्बाद गया एक पॉइंट पर आकर। ठीक है, आपने ये चीजें फील भी करी होंगी, देखी भी होंगी कि मैं जितना ज्यादा इस रिश्ते को मजबूत करने में लगी हुई हूँ या लगा हुआ हूँ, उस बंदे या बंदी की तरफ से वो चीजें हमेशा आपको मिसिंग नजर आई होंगी। तो ये चीजें आपने देखी भी होंगी। सबसे पहली बात, ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। बेसिकली ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये आज जहाँ पे भी है ना, जो भी इनकी जिंदगी में ये डिप्रेशन है, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, दर्द है, ये सभी इनकी वजह से है। उस चीज को लेकर ये पर्सन मॉर्निंग में काफी ज्यादा अवेयर रहे, एज एन की अगर ये गलती ना करी होती, अगर इस तरह से मूव ना करा होता, अगर ये डिसीजन ना लिया होता, अगर यहाँ पर आपसे सीक्रेट्स ना रखे होते, अगर यहाँ पर वॉक अवे ना करा होता, तो आज ये पर्सन यहाँ ना होते। तो मॉर्निंग में यहाँ पर ये पर्सन अवेयर रहे इस चीज को लेकर कि अगर ये ना करा होता तो, यानी कि एक वक्त पे यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी इसी बेस चक्र के यहाँ पे
एक्टिवेट ना होने की वजह से इस रिश्ते पर ही काम करने की बजाय, इस रिश्ते को ही मजबूत करने की बजाय इन्होंने यहाँ से वॉक अवे करा। चांसेस यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बिना कोई एक्सक्यूज दिए, बिना कोई बात क्लियर करे, बिना कोई क्लैरिटी दिए ये पर्सन आपकी जिंदगी से गए, आपको पूरी तरह से बेचैन छोड़कर, एकदम से रेस्टलेस छोड़कर, मन में आपके बहुत सारे सवाल छोड़कर कि भाई ऐसा क्या हुआ। एज एन ये रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप तो अपनी साइड से इस रिश्ते को दे रहे थे, इस रिश्ते को मजबूत कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ। ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने डेफिनेटली जो वॉक अवे करा है ना, बिना कोई बात कहे, मतलब एक तरह से आपको गोस्ट करा है इस पर्सन ने। उस चीज को लेकर ये पर्सन मॉर्निंग में जितना ज्यादा अवेयर हो रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आप को एक डिप्रेशन में पा रहे हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ तो इस पर्सन की जिंदगी में ना अब हुआ है, हाल फिलहाल में चल रहा है, जो इन्हें परेशान कर रहा है, जो इन्हें अपने गोस्ट करे हुए, जो इन्हें अपने वॉक अवे करे हुए डिसीजन पर एक सवाल खड़ा करने के लिए बाध्य कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ये पर्सन अब अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने की चाह रख रहे हैं, लेकिन इनके मन में ये घबराहट, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये तकलीफ, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, जिस तरह से ये चाहते हैं, जिस वे में ये चाहते हैं, जिसका शायद अब ये इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। तो वो इनसिक्योरिटी, वो बेचैनी भी इस पर्सन के दिल में सुबह सुबह उठी। एज इन की एक बार गलती करके, एक गलत फैसला लेकर अब ये पर्सन अपने आप को एक डिप्रेशन में पा रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे पा रहे हैं जहां पर अपने आप के लिए ही ये सवाल बन गए हैं। तो क्या अब फिर ये जब एक नई शुरुआत करने के लिए कदम उठाएंगे, तो क्या फिर इनसे वो गलती नहीं होगी, क्या वो सही है डिसीजन इनका। तो इतने सारे सवालों में इस पर्सन ने अपने आप को सुबह सुबह घिरा हुआ पाया। इनके दिल में इवन आपको लेकर भी ये सवाल उठा कि इतना कुछ करने के बाद आप तो डेफिनेटली इस इंसान का वेट नहीं कर रहे होंगे और आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे होंगे। आप इनके गोस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आप भी यहाँ से उठकर चले गए होंगे। तो वो इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के दिल में सुबह सुबह काफी ज्यादा जागी है। एज एन देखो, इन्होंने आपको कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना दिए बिना अपने आप से जाने का फैसला लिया, यानी कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते इन्होंने बंद नहीं करे, उस पर ताला नहीं लगाया। ये आपकी जिंदगी से इस सोच के साथ गए कि कल अगर इन्हें जरूरत पड़ती है, कल इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की चाह उमड़ती है, तो अगर ये रास्ते बंद कर देंगे तो फिर ये आ नहीं पाएंगे। लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है मॉर्निंग में कि आपने अपनी तरफ से रास्ते बंद कर दिए, इन्होंने नहीं करे थे, आपने कर दिए। आपने यहाँ से ना उठकर जाने का फैसला कर लिया। तो वो इनसिक्योरिटी इस पर्सन को बेचैन कर रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ना व्यूअर्स कि बिना आपको एक्सक्यूज दिए गए इसी मकसद से थे, जैसे कि ये अगर लौट कर आते हैं, अगर ये इन एंड आउट करते हैं, तो इन्होंने आपके मन में इतने सवाल डाल दिए हैं कि आप उनका जवाब पूछने के लिए डेफिनेटली इनका वेट कर रहे होंगे और करोगे भी, और शायद आपने करा भी और कर भी रहे हो। लेकिन मॉर्निंग में ये इनसिक्योरिटी डिस्टर्ब कर रही है कि भाई बंद कर दिए रास्ते आपने। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर कुछ इस तरह का स्टेटस, इस तरह का डीपी, इस तरह का अपनी तरफ से अपडेट इस पर्सन को दिया हो जहां से इन्हें ये महसूस हो रहा है आप उठ गए हो, या आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज इन तक पहुंच गया जो इन्हें ये इनसिक्योरिटी फील करा रहा है, इवन इन्हें बेचैन कर रहा है, इवन इस इंसान को आपको ढूंढने के लिए इन्हें बाध्य कर रहा है। मतलब आपको जब इस पर्सन ने देखा मुड़कर, इस पर्सन ने जब आपको ढूंढना चाहा ना, तो आप एकदम चांद बन गए, ईद का चांद। आप एकदम यहाँ पर सीक्रेट एनर्जीज में इन्हें दिखाई दिए, महसूस हुए, और वही चीजें इस पर्सन को सुबह सुबह एकदम इनसिक्योरिटी में ले गई,
इवन गिल्ट में ले गई, इवन ये सवाल उठा गई कि इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों करा। और आपसे जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज इनके पास है, जिसे इन्हें हो सकता है इन्होंने कहीं छुपा कर रख दिया हो, देखना इन्होंने पसंद ना करा हो, उन्हें तक इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी बेचैनी के चलते उन्हें बाहर तक निकाला हो, तो कुछ ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन रहे हैं। ठीक है, चलिए टैरो से और देखते हैं तो और यहाँ पे समझ में आएगा कि और कैसा इस इंसान ने आपको लेकर महसूस करा। चलिए अब ये देखते हैं व्यूअर्स कि ऐसा क्या हुआ इस पर्सन की जिंदगी में जो ये लौट कर आने की चाह रख रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ इस पर्सन की जिंदगी में जो ये पर्सन आपको लेकर इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कुछ तो, क्योंकि यहाँ पे हुआ है, कोई तो मामला यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये तो आपको गोस्ट करके गए थे ना, ऑलरेडी जा चुके थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए ऐसा क्या हो रहा है व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में जो ये वापसी की इच्छा रख रहे हैं, जो ये सुबह सुबह इतना ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, ऐसा क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एम्परर, फूल एंड बॉटम है एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जो राशियां हैं वो एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें तो हैं कि इस इंसान की जिंदगी में ना बेसिकली प्यार मिसिंग है। इस इंसान की जिंदगी में यहाँ पे मूवमेंट मिसिंग है, सुकून जो मन का जो मिलना चाहिए ना, एक इंसान की लाइफ में सुकून तो होना ही चाहिए, चाहे पैसा, स्टेबिलिटी, कैरियर हो या ना हो, लेकिन मन सेटिस्फाई, संतुष्ट होना चाहिए जहाँ पे भी तुम हो। देखो, काम आप वही बेहतर करोगे जिस काम से आपको प्यार होगा, रिश्ते में आप उसी में खुश रहोगे जिस इंसान से रिश्ते में यानी कि दूसरे पार्टनर से आपको प्यार होगा, या फिर परिवार में आप उसी परिवार में अपने आप को कंफर्ट पाओगे, या उस परिवार को ही आप कहीं ना कहीं अपना परिवार बोलोगे जिस परिवार में आपको इज्जत दी गई हो या दी जा रही हो, जिसमें कलह कलेश ना हो रहे हो, जिसमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना हो रहे हो, वरना वो परिवार परिवार ही नहीं है। तो कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो रहा है, इनकी जिंदगी में प्यार की कमी है, इनके परिवार में यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहे हैं, आपसी मतभेद हो रहे हैं, जिस रीजन की वजह से इस इंसान की जिंदगी में जो सुकून होना चाहिए ना वो मिसिंग है। और यही रीजन इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ टर्न बैक करने के लिए इन्हें बोल रहा है, यही रीजन। उसके अलग यहाँ पे एम्परर, कोई परिवार का मुखिया यहाँ पे ऐसे है जो आपके पर्सन को यहाँ पे अपनी जिंदगी में कुछ करने नहीं दे रहा या दे रही। कोई भी मुखिया ये हो सकते हैं, फादर फिगर, मदर फिगर, जो काफी स्ट्रिक्ट है, जो इन्हें अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने से रोक रहे हैं। ये अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा नई शुरुआत करने की चाह रख रहे हैं, इन्हें उतना ज्यादा यहाँ कंट्रोल करा जा रहा है, उतना ज्यादा इन्हें यहाँ पे रोका जा रहा है। तो वही चीजें होती है ना कि भाई देखो, कंट्रोल तो एक लिमिट तक सही है, उससे ज्यादा हो जाए तो वो हद पार कर जाता है। तो वही इनकी जिंदगी में हो रहा है, जिसके चलते ये टर्न बैक करने की चाह रख रहे हैं, जिसके चलते ये बेचैन हो रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए। लेकिन इन्हें आपकी तरफ से ये फील हो रहा है व्यूअर्स कि भाई देखो, यहाँ पे आपने रास्ते बंद करे, क्योंकि रीजन आपके पास है ना यहाँ पे अपनी तरफ से रास्ते बंद करने के। यहाँ पर भी आप देखिएगा, दिल में इनके सुबह सुबह अपनी जिंदगी में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक नई शुरुआत करने की चाह उमड़ रही है। और वो चाह इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि अब अगर ये नई शुरुआत करते हैं तो ही इनकी जिंदगी, इनकी किस्मत यहाँ पर चमकेगी, इनकी किस्मत, इनकी डेस्टिनी इनके फेवर में काम करेगी, जो आज सुबह सुबह स्पेशली या जो अब इन्हें अपने अगेंस्ट काम करते हुए दिख रही है।
ये पर्सन कहीं ना कहीं जान पाए हैं, समझ पा रहे हैं कि जब तक आपके साथ जिंदगी इन्होंने गुजारी, वो वक्त गुजारा, तब तक जिंदगी में ना किस्मत साथ दे रही थी, किस्मत चमक रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बेस बने हुए थे, आप नींव बने हुए थे, मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा। तो इस पर्सन को मॉर्निंग में यही चीजें कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जितना आपकी तरफ इन्हें धकेल रही हैं, जितना आपकी तरफ ही वापसी करने के लिए इन्हें बोल रही है, बेचैन कर रही है, उतना आपकी तरफ से इन्हें जब कुछ मिल नहीं रहा ना, तो वो इन्हें गुस्सा भी दिला रही हैं, इन्हें इनसिक्योरिटी भी फील करा रही हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब मूव ऑन करने की चाह तो रख रहे हैं, लेकिन आपके साथ, और रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक इश्यूज यहाँ पर बहुत तगड़े, बहुत गहरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही चीजें इस पर्सन को ना इस चीज के लिए गिल्टी फील करा रही है कि इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं की वजह से इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करा, आपसे ये दूर गए। यही चीज है, ठीक है। यानी कि अब इस पर्सन को अपने लिए हुए डिसीजन पर क्यों अफसोस हो रहा है, क्यों गिल्टी फील हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन वो चीजें अब भुगत रहे हैं, उस चीज को अब देख रहे हैं साक्षात अपनी जिंदगी में। तो ये देखते हैं सबसे पहले तो व्यूअर्स की ये कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जी के साथ आपसे सुबह सुबह कहने की इस इंसान की चाह क्या हुई। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि अगर इतनी ही चाह है इनकी आपकी तरफ लौट कर आने की, तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये दो चीजें देखती हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं सुबह सुबह, इनके मैसेजेस दीजिए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये पर्सन इतने रेस्टलेस, इतने बेचैन रहे हैं ना, जिसके चलते इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ढूंढा भी है। और हो सकता है जो मैंने बताया वहां से इन्हें कुछ ऐसा मैसेज मिला है कि आपने ना सिर्फ केवल दरवाजा मुंह पर बंद करा है, आपने कुंडी लगाई, ताला लगाया, और ताली भी आपने उसी समंदर में फेंक दी जिस समुंदर से ये गुजर कर आपके साथ एक नई दुनिया बसाने के बारे में अब सोच रहे हैं। तो आपसे कहना चाह रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां तो कुछ और ही इन्हें दिख रहा है। आई एम टू अशेम टू फेस यू। तो आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं कि शर्मिंदगी फील हो रही है इन्हें बेसिकली अब आपको फेस करने से। रीजन, क्यों डिसीजन लिया, क्यों इन्होंने आपको गोस्ट करा, क्यों ये चुपचाप आपकी जिंदगी से गए, क्यों इन्होंने झूठा मास्क पहना, क्यों इन्होंने सीक्रेट्स रखे। तो अब इन्हें सुबह सुबह शर्मिंदगी भी फील होती रही कि कैसे अब आपको फेस करेंगे। Why did you break my heart? आपसे ये पर्सन अब ये कहने की चाह रख रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से कुछ अलग मैसेज मिल रहा है कि क्यों आप इनका दिल तोड़ रहे हो, मतलब आप क्यों मूव ऑन कर रहे हो। मतलब जब तुमने तोड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब आपने जब तोड़ दिया तो भाई लग गई ऐसी की तैसी। I have walls around my heart ever since it was last broken। आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि इन्होंने ना अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो, और ये आपके आगे बढ़ना, आपका मूव ऑन करना इन्हें डिप्रेस्ड कर रहा है, इन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जब ये गए थे तब आपके ऊपर क्या बीती, आप डिप्रेशन में गए या कुछ गए तो इन्हें कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब जब वही चीजें खुद के साथ हो रही है, खुद को दिख रही हैं, तो वही चीजें इन्हें डिप्रेशन दे रही है और आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन आने के क्या क्या चांसेस हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज, यूनिवर्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब एक्शन आने के क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका क्वीन ऑफ कप्स। ओहो भाई, पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे बन रही है। दोनों ही कार्ड एक तो यस को डिनोट करते हैं, उसके अलग यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशंस को डिनोट करता है,
ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ जो बढ़ेंगे ना, तो वो उस वे में बढ़ेंगे जैसे कि अपने आप को गिल्टी आपके सामने दिखाने की बजाय एकदम क्लियर कट में बात करने वाली एनर्जी इसमें देख पा रही हूँ। मतलब आपके सामने ये पर्सन ना ये नहीं आपको फील कराएंगे, ये नहीं जताएंगे कि ये गिल्टी हैं या ये जो भी इन्होंने डिसीजन लिया उस डिसीजन को लेने का इन्हें अफसोस है, तो ऐसा नहीं दिखाएंगे ये आपको। हाँ, यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से मुझे क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इमोशनली वे में मुझे इतने ज्यादा ये पर्सन अपने आप को आपके सामने खुलकर आते हुए नहीं दिखते हुए दिख रहे। हाँ, लेकिन दिल से यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो परेशान हुए हैं अपने हालातों से, जो ये पर्सन गुजरे हैं ना, दिल से वही फीलिंग्स यहाँ पर होंगी पर जाहिर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन नया आइडिया, नई शुरुआत, नई प्लानिंग्स कुछ इस तरह से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। उस तरह से इस पर्सन की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशंस आने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब दिमाग से ये पर्सन सब चीजें डील करेंगे ऐसा यहाँ पे है, लेकिन दिल से वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं। समय के बारे में मैं बात करूं तो व्यूअर्स देखो, 1 वीक्स से लेकर यहाँ पे 13 डेज की मुझे कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 1 मंथ भी जा सकता है, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड ऑफ द डे देखकर मैं इस रीडिंग का एंड करूंगी। व्यूअर्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए और बताइए। फॉरगिवनेस, देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स की, देखो अगर ये इंसान आपसे माफी मांगते हैं तो आपको माफ कर देना चाहिए। एज एन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं माफ नहीं करूंगी या कुछ है, तो आपसे बोला जा रहा है आप एक्चुअली में माफ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो। वो पास्ट जो कहीं ना कहीं आपके आज को, आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, आपको रियलिटी में या आपको बेहतर फ्यूचर, आपके सपनों को पूरा करने से रोक रहा है। तो अगर बाई चांस यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफी मांगते हैं तो माफ कर देना है और दिल से भी आपको माफ करना है। हाँ, ये चीजें आसान नहीं है, लेकिन आपसे ये चीजें करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप अपने अच्छे फ्यूचर को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सको, उसे जी सको। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना फ्यूचर चाहते हो, किस तरह से अपना आज चाहते हो। अगर इसी तरह से आप अपना आज और अपना फ्यूचर चाहते हो तो डेफिनेटली चॉइस इज योर्स, माफ नहीं कीजिएगा। और अगर नहीं, ऐसा नहीं, कुछ अच्छा चाहिए तो फिर माफ करके आगे बढ़ना होगा किसी भी तरह से, चाहे इनके साथ या इनसे अलग। डिसीजन इज योर्स। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। व्यूअर्स अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है और आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।